आज हम RS अग्रवाल का जो चैप्टर साधारण ब्याज है उसे 1 से लेके 41 क्वेश्चन तक करने की फुल कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हर एक क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो सब कोई जानता है। SI बराबर होता है PLT/100। यहाँ पे मान रख दीजिए। P का मान दिया हुआ है यहाँ पर 988, 18 दर दी हुई है हमें और 5 वर्ष समय है। इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 988/92, 988/92/10 इजकल टू हो जाएगा 889.2। ऑप्शन है कोई इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसने कितना धन वापस देना होगा। इसमें क्या किया उसने? ये क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% जो है दर दी हुई है हमें, समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष। दूसरे क्वेश्चन में 8500 इंटू 9 इंटू 2.5 को लिखेंगे हम 5/2/100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 38/25/2 और इसमें हम 2 का डिवाइड देंगे तो ये हमें मिलेंगे 2 का डिवाइड देने पर 1912.5। इसमें हम उस धन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो पूछा था वो प्राप्त हो जाएगा। ऐड करने पर हो जाएगा 10,012.5। ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो जाए। ये राशियां क्रम से हैं। राशियां पूछी हुई हैं हमें, धन दिया हुआ है और अलग अलग दर और समय दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। हमारे पास दर और समय दिया हुआ है, एक में 5% है, दूसरे में 6/1/4% है। तो इसमें क्या करेंगे हम? जो 5% इंटू समय है 3 वर्ष इजक्वल टू जो वो दिया हुआ है 6/1/4 यानी कि 25/4%। समय दिया हुआ है 4 वर्ष। इससे ये कैंसिल, 5 से ये हो जाएगा 5 बार, तो हमारे पास बचेगा 3/5। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 18, वो 8 हो जाएगा और 8 का हम डिवाइड करेंगे 3600 में, जो कि हमें ये दिया हुआ है पहले से राशि। 3600 में 8 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 450। 450 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 450 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अगर हम 3 में करेंगे 450 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3 का 0 में 0, फिर 513। अगर 5 में करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2250। ऑप्शन देख लीजिए कोई है। पहला ऑप्शन इज करेक्ट है 1350 और 2250। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स तथा वाई को 2 समान राशियों 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी होगी। इसमें कह रहा है एक्स तथा वाई 2 राशियां हैं जो कि समान है। 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष और 5 वर्ष
के लिए उधार दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 7.5% है, कितने वर्ष के लिए है वो, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। 7.5 जो परसेंट है वो अंतर के अपॉन में होगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये 25 से काटेंगे तो 3 बार, ये 25 से काटेंगे तो 6 बार। इसे काट दीजिए, यहाँ परसेंट था तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये 3 से काट दीजिए 2 बार, और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20 बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1500 थे, एक 0 बढ़ा लिया था हमने, और 20 का इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर बताइए। इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा उल्टा है, शायद ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस बार क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, यही है। इसका लॉजिक थोड़ा गलत है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 जो रुपये थे वो कैसे मिलते? कम मिलते। तो इसमें पूछा है, राशि पूछिए कि राशि कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, $72 अपॉन में 2 इंटू 3, जो इसमें 3% दिया है उसे हम नीचे रखेंगे, इंटू में 100। 72 जो इसका अधिक कम या ज़्यादा उसे ऊपर रखते हैं हम, समय को नीचे, और जो दर दी हुई है उसे नीचे, इंटू में मल्टीप्लाई। PRT अपॉन 100 उसी से निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे काट तो 50 बार, इसे हम काटेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, बचा 1, 3 4 जा 24। इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1200, यानी कि 1200। ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% की गिरावट होती है। गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? उसकी पूंजी पूछी है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 8 से 7.3/4% में क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 8% से 7.3/4% की क्या होती है गिरावट। 8% इज इक्वल टू 8% अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे हम, और इसे लिख सकते हैं 7 चौक 28 और 3 31/4%। इसे हम सॉल्व करेंगे 1 मान के, तो 4 LCM हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 में से 31 गए तो कितने बचे हमारे पास? ये 1/4%। और ये किसके बराबर होंगे? 61.50 के, जो इसमें दिया हुआ है 61.50 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें निकालना है 1% के बराबर। 1% के बराबर निकाल, इधर ये डिवीजन में 4 इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे।
इधर गए तो ये मल्टीप्लाई में हो गए। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई में किया हमने, 1% इज इक्वल टू 4 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 0 में किया 0, 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 4 छिंग 4 एकम 4 और 2 6, 4 छिंग 24। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 24, 26, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के उपज साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपज साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें साधारण ब्याज पूछा हुआ है, 8% वार्षिक दर दी हुई है, 6 वर्ष समय दिया है और मूलधन दिया है। इसमें साधारण ब्याज रुपये 1200 है, उपज साधारण ब्याज 1200 रुपये है, साधारण ब्याज दी हुई है हमें 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, 8 में कह रहा है कि 8% इंटू 6 इक्वल टू 1200 दिया हुआ है मुझे। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, 1% इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 8 इंटू 6। 8 से अगर हम इसे 6 से काट दो, इससे पहले 6 दूनी 12, ऊपर हो गए 200 और 200 को 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 200 अपॉन 8 से काट दो 100, 4 और ये कट जाएगा 25 बार। 1% इक्वल टू 25 और 100। 1% इक्वल टू है हमारे पास 25। उसके बाद कुछ बचा भी इसमें 25 है ना। ये जो है मूलधन से तिगुना क्या है, तिगुना मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से है, तो तिगुना करेंगे इसे हम तो 1% इक्वल टू 25 दिया 75। 1% बराबर 75 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 7500। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, इसमें कोई है नहीं। 25 दिया 75 और 75 इंटू ये जो है वो मूलधन निकला हमारा 7500। अब मुझे अभिष्ट ब्याज निकालनी है, तो ब्याज जब हम निकालेंगे तो ब्याज बराबर 75 का 10% और 2 वर्ष उन्होंने समय दिया था मुझे, इंटू 2 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 75 इंटू 20, 75 दूनी 150, यानी कि 1500 रुपये होगा। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। क्वेश्चन नंबर 8 का इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। देखो 8 का हम दिखाते हैं आपको, ई ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ई ऑप्शन इज करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग का 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पे निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 से फिर द्वारा देखते हैं, कल यहीं पर स्टॉप की थी हमने। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर
तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो धनराशि पूछिए इसमें कितनी होगी। तो इसे क्वेश्चन नंबर 9 को हम करेंगे तो 3% यानी कि 3 से इसे काटेंगे, 1/6, 3 2 या 6, तो ये 2 इंटू 3% प्लस 1 इंटू 6%, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 इंटू 8%। 3 2 या 6% प्लस के 6% और प्लस के 8 24%। इन तीनों को ऐड किया हमने तो ये हो गया हमारा 36%। 36% बराबर होगा हमारी कुल धनराशि कितनी है, 600 रुपये। 600 के बराबर जो 36% है वो होंगे हमारे 600 के बराबर। तो हम केवल 1% बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 36, और 600 अपॉन 36 इसे हम अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, इसे 6 से काटेंगे तो 6 बार, और ये कटेगा हमारा 100 बार, यानी कि 1% बराबर आ जाएगा हमारा 100/6। और 6 का जब हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 100/6, और इसका इसमें क्वेश्चन में 6 माह जो भाग दिया हुआ है 6% का, इसमें यहाँ पर है 1/6 में भाग है वो 6% का है, यानी कि यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, इस 6 से ये 6 कट जाएंगे तो 1% बराबर 100 आएगा। और अगर हम 100% बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, 10,000। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है। जो समिता है वो 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज को ऋण लेती है और प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, अगर 1 साल में 1.5 बढ़ेगी, क्वेश्चन नंबर 10 है, 6% है और 1 वर्ष में बढ़ती है उसकी 1.5%, तो दूसरी साल में कितनी हो जाएगी, 7.5%, फिर 1.5% बढ़ेगी तो फिर हो जाएगी हमारी ये 9%। पहली साल ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, टोटल हो गई हमारी 3 साल में 9% पे पहुंच गई। अब इन तीनों को योग कर लो, जोड़ लो इन तीनों को, तो ये हो जाएगा हमारा जोड़ने पर टोटल 22.5%। ये इक्वल किसके होगा, जो इसमें दिया है 8190, इसके बराबर होगा। यहाँ से हम 1% बराबर निकालेंगे तो 8190 में हम 22.5 का भाग देंगे, यहाँ से 1 पॉइंट हटाया, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। इसे हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 25 से कटेगा। इसे हम डायरेक्ट ही इससे 364 बार काट सकते हैं, 364 बार, चूँकि यहाँ पर 1% है और हम 100% बराबर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 364 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन इज 300, कितना था आंसर हमारा, 3640। कोई ऑप्शन है इसमें, 3640 तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ई ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 2400 का निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है हमें, 1% की अगर वृद्धि होती है तो इसी धन का उतने ही समय मिश्र धन हमें पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पीआरटी अपर 100 से 2400 हमें दिया है मूलधन, उसका 1% वार्षिक दर है, 4 वर्ष का समय है, यहाँ से 2 जीरो काटे, उसके बाद 2496। अगर हम जो ये दिया था हमें 3264, 3264 में 96 को क्या कर दें हम ऐड कर दें, 3264 में 96 को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3360। आंसर है भी इसमें 3360, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त हुए हैं, ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5000 इंटू 2 2 वर्ष के लिए है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 10,000 रुपये, और 3000 इंटू 4 है 4 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। 10,000 रुपये ये था 2 वर्ष के लिए, और 10,000 और ये था 4 वर्ष के लिए। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22,000, और हमें इसमें 2200 पहले से दिया हुआ है, ये देखिए कुल रुपए प्राप्त हुए, ये हमें 2200 पहले से दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है आपको, 2200 अपॉन 22,000 इंटू 100, यहाँ से इसे काटेंगे 22 से एक बार, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर 10% दर की। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, वार्षिक दर कितनी होगी, 10% होगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज है हमारे पास इतनी, इसी दर पर इतने ही समय में, पहले हमें इसकी दर निकालनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ पे रखेंगे दर निकालने के बाद। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। तेरह क्वेश्चन नंबर में हम क्या करेंगे, पहले दर निकालेंगे। 1800 कितना दिया है इसमें, 1875 अपॉन 6 इंटू 2500 इंटू 100, यहाँ से दर निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 25 से ये काटा हमने, 5 से काटा 5 25 और 5 दिया 15, 3 बचे, यहाँ पर हो गया 5 35, 2 बचे 25। अब ये कटेगा हमारा, 6 से काटेंगे 6 36, और 6 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पर हो गए 17, 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, एक बचा ते 5 15, यानी कि 125 बार कटेगा ये, और यहाँ पर 2 बार। अब किससे कटेगा ये, इसे 5 से काट दो, 25 पन्ना 125, ये आ गया हमारे पास 25/2%। ये हमने क्या निकाल ली, दर। हमारे पास दर मिल गई है। अब इसी दर से इसमें जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में, इतने ही समय में इसी दर पर क्या करना है हमें, 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। इसी दर पर इतने ही समय में, समय हमें कितना, 6 वर्ष है। दर भी है हमारे पास PRT/100, यहाँ से लगा दीजिए PRT/100। पी कितना है इसमें, 68 75, 6875। दर है हमारे पास 25.2, और समय कितना है, उतना ही समय है, 6 वर्ष। अपॉन में 100 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 चक 100, 2 से ही काट दो 3 बार, उसके बाद 2 से 3 बार काट दिया। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 5 15 की 5 हासिल 1, और 3 7 21, 22 की 2 हासिल 2, 8 3 24, और 2 26, 6 3 18, 18 और 2 20, यानी कि 20 62 5 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5156.25। आंसर है कोई इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 का 51 56। कोई आंसर नहीं इसका, मतलब ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको दिखा दें आंसर हम, ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पहले का हमें क्या करना है, 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज कितना होगा, जितना कि 4% वार्षिक दर से। इसमें से हमें क्या करना है, 4%, और दर ये हमें दिया हुआ है 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसे करने का जो तरीका है वो फॉर्मूला होता है, जो आपने सुना होगा, SI = PRT/100। हमें क्या करना है, एक में हमें इसमें P दिया हुआ है, उस P को निकाल के, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा था, ये कितने समय में, कौन सा था, ये था, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो इसमें करना क्या है कि हमारे पास SI, इसमें से दूसरे वाले में तो SI को निकाल के और यहाँ पे रख देना है, और समय को निकाल लेना है, क्योंकि और बाकी चीज़ें हमें दी हुई हैं इसमें, लेकिन केवल SI नहीं दी हुई है। SI को हम दूसरे वाले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें कह रहा है ये कि 4% वार्षिक दर से 6000 का 5 वर्ष में, तो PRT/4, 4 क्या है, ये 4 वर्ष है, और 5% वार्षिक दर है, और 6000 ये मूलधन है हमें, अपॉन 100 ये SI बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटे हमने, 4 पंजे 20, और 2 छिंग 12, यानी कि 1200 रुपये SI हमने निकाल लिया यहाँ से 1200 रुपये। इस 1200 को यहाँ पे रख दीजिए, T निकल आएगा, इसका समय तो पूछा है उसमें, तो 1200 = P दिया है हमें इसमें 8000, 8000 ही है, 8000 रुपये, P है 8000, और दर है हमारी, दर कहाँ गई, 3%, और समय है, समय तो पूछा ही है, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस वाले जीरो से इसे काट दीजिए, 3 से 4 बार काट दीजिए, यानी कि 40, और 8 से इसे काटेंगे हम 5 बार, तो ये T बराबर आ जाएगा हमारा 5 वर्ष।
ऑप्शन इज सी करेक्ट, 5 वर्ष आ जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, केवल ये दिया था कि 2500 ये वाला कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा। मूलधन दिया था, वर्ष और दर दी थी हमें। अगर इसमें से हमें समय दिया होता तो हम ब्याज निकाल सकते थे, अगर ब्याज दी होती तो समय निकाल देते थे। समय पूछ रहा था, हमें ब्याज की ज़रूरत थी, इसके लिए हमने यहाँ से ब्याज निकाली, उसमें पुट किया और समय को निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15। इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन में एक तरफ लिखते हैं गुना और दूसरी तरफ लिखते हैं क्या क्या है इसमें, वर्ष। एक तरफ वर्ष, इधर लिखो वर्ष और इधर लिखो गुना। एक तरफ वर्ष एक तरफ गुना। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष 2 गुना तब होगा या पहले धन हमारा 1 होगा जब यहाँ पर वर्ष शुरुआत हुई होगी, मतलब 1 वर्ष से जब स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे धन कितना हुआ होगा हमारा 1, तो उसका 2 गुना तभी होगा जब इसमें हम 1 जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया, 2 गुना, 2 हो गया तो ये 2 गुना हो गया, यानी कि धन की वृद्धि कितनी हुई है, केवल इसमें 1 की। अब ये कह रहा है कि कितने समय में ये दुगना हो जाएगा, यही कह रहा है। इस धन को दुगना होने में कितना समय लगेगा, तिगुना यानी कि 1 और ऐड हो जाएगा इसमें। अब ये 3 गुना हो गया तो इसमें कितना समय लगा। इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, जितना हम इसमें ऐड करते हैं 1 और 1 2, 2 ही तो ऐड किए, 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं और 2 का ही मल्टीप्लाई इधर करते हैं। इधर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 वर्ष। सिंपल सी ट्रिक है। 15 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा? कम से कम कितने वर्षों में 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा? कितने वर्षों में होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 2600 इंटू दर दी है इसमें 6.2/3, यानी कि 6×18 और 2 20/3, और परसेंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 100 का। अच्छा, उसके बाद है 20, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कितने वर्षों में पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपयों में होगा यानी कि पूरे पूरे कट जाना चाहिए ये, तो 0 से 0 काट दिया हमने, 2 से ये काट दिया हमने, 2 को ऐसा ही रहने दो, 0 से 0 काट दो। अब ऊपर आ गया हमारा 26 0 इंटू 2/3। 3 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, यानी कि अगर हम इसे काटेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि पूरे पूरे रुपयों में कितने वर्ष में होगा। अगर 1 वर्ष में होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता। अगर हम इसमें 3 का कर दें मल्टीप्लाई तो ये 3 वर्ष में चला जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जितना आंसर आएगा वो पूरे रुपयों में आएगा, यानी कि ऑप्शन इज 3 वर्ष, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पूरे रुपयों में लाएंगे हम तभी जब ये नीचे से जो डिवाइड दिया है वो पूरा पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? कितने वर्षों में? वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर सूत्र आपको इसका मालूम है, ये सिंपल वाला है, ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। उसने समय पूछा है और सब कुछ दिया हुआ है हमें, ब्याज दी है 1080 और मूलधन दिया है उसने 3000 रुपये और दर दी है उसने 12%/100। समय पूछा है तो यहाँ से समय जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा T बराबर 1080 इंटू 100/3000 इंटू 12। अब से काट दीजिए, 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो हटा दीजिए। 12 से अगर हम इसे काटेंगे तो 12 में 108 होते हैं। 3 से अगर हम इसे काटें तो 3 बार कटेगा, यानी कि T बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष ऑप्शन ए इज करेक्ट।
18 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इसमें वार्षिक ब्याज की दर पूछी है हमें। 8 वर्ष में कितनी होती है? 8 वर्ष में 2900 होती है और 10 वर्ष में हो जाती है 3000। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, 2 वर्ष में कितनी होगी? अच्छा, 10 वर्ष में है हमारी 3000 और 8 वर्ष में है 2900। तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 में से 8 गए, 2 वर्ष बचे और यानी कि 2 वर्ष में 100। 2 में अगर 100 है तो 8 वर्ष में कितनी होगी हमारी ब्याज? 8 वर्ष में हो जाएगी हमारी 400। 400 होगी। अगर 2 वर्ष में है 100 तो 8 वर्ष में हो जाएगी हमारी 400 और 1 वर्ष में कितनी होगी? 50। 1 वर्ष में 50 होगी और हमें एक ही वर्ष का निकालना है। इसमें क्या कह रहा है? ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, यानी कि वर्ष, 1 वर्ष की पूछी है। 1 वर्ष में कितनी होगी? 50। तो 50 अपॉन कितना दिया था इसमें? 2500। 50 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन में वो चीज़ रखी जाएगी जो 8 वर्ष में हमारी कितनी थी? 2900 में से अगर हमने 400 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हमारे पास बची 2500। ये आ जाएंगे यहाँ पर 2500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूनी 50, यानी कि 2 वर्ष। 2%। अगर ब्याज पूछी थी तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दर 2% दर आ गई हमारे पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ये कह रहा था कि अगर 8 वर्ष में होगी हमारी 2900, 10 वर्ष में हो जाएगी 3000। तो वार्षिक दर पूछी थी, हमने पहले 2 वर्ष का निकाला, इन दोनों का अंतर किया वर्ष का, तो जो ब्याज थी उसका अंतर हो गया हमारे पास 100। 2 वर्ष में अगर 100 ब्याज होती है तो 1 वर्ष में होगी 50 और 8 वर्ष में होगी 400। 400 का हमने 2900 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 2500। तो 1 वर्ष का हो गया 50। 50 अपॉन 2500 इंटू 100, तो यहाँ से निकाल लिया हमने 2%। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 19। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा? कोई धन है वो 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे करेंगे यहाँ पर। ये कह रहा है कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष, अलग करो यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 वर्ष में गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना। 2 गुना कब होगा? पहले वो 1 रहा होगा तब उसमें 1 ऐड किया हो गया तभी तो 2 गुना होगा। वो जब शुरुआत में वर्ष स्टार्ट हुई होगी तब कितना होगा? वो 1। फिर 2 गुना कब होगा? जब उसमें उतना ही ऐड हो जाएगा तभी तो 2 गुना होगा। ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर पहले 100 था फिर उसमें 100 ऐड किए तभी तो बराबर 200 हुए, यानी कि 2 गुना हुआ। तो मुझे निकालना है, किस पे निकालना है? कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज किस दर पे दोगुना हो जाएगा? तो 100 पे होगा, सिंपल सी बात है। तो 100 अपॉन 8, और जब 100 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 4 और ये 25 अपॉन 2, और 25 अपॉन को 2 हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 2 को 12.5%। 12.5% इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा? 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज का 25 रुपये होगा? साधारण ब्याज पूछा है 3 माह। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 5% वार्षिक 3 माह के लिए, यानी कि 3 माह इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25
यहाँ से 1 माह बराबर करेंगे तो 25/3, अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 12 और 25 × 100। 1 माह बराबर कितना आ गया 100। 5% बराबर पूछ रहा है वो, तो ये हो जाएगा 100 अगर 5% यहाँ पर 1% कर दीजिए, 5 आ जाएंगे यहाँ पर। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाइंग होती है इधर डिवाइड, इनटू अगर 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हो गया हमारे पास 2000। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट।